भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआईज का रुख एक बार फिर चर्चा में है। पिछले 3 महीनों से एफआईआईज लगातार भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ये ट्रेंड बदलने वाला है? क्या विदेशी निवेशक फिर से भारतीय बाजार में बड़ी खरीदारी शुरू कर सकते हैं? चलिए विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल पिछले कुछ महीनों में एफआईआईज भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे थे, लेकिन 19 जून साल 2026 को तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आई। 19 जून के दिन एफआईआईज ने करीबन 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदे, जबकि लगभग 26,580 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। यानी कुल मिलाकर विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 4,855 करोड़ रुपए से ज्यादा का शुद्ध निवेश किया और इसी के साथ 3 फरवरी साल 2026 के बाद एफआईआईज की सबसे बड़ी एक दिन की खरीदारी ये मानी जा रही है। फरवरी में भी विदेशी निवेशकों ने एक दिन में करीबन 5,236 करोड़ रुपए के करीब की खरीदारी की थी। अब दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जहां एफआईआईज खरीदार बने, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईआईज उस दिन बिकवाली करते नजर आए। डीआईआईज ने करीबन 1160 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। अब देखिए, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर विदेशी निवेशकों का मूड अचानक क्यों बदला? तो देखिए, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका मानना है कि इसके पीछे कई घरेलू और ग्लोबल कारण मौजूद हैं और सबसे बड़ा कारण जो है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है और ये भी एक कारण हुआ कि विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है लौटा। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है, हम सभी जानते हैं। इसीलिए जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो भारत को सीधा सीधा फायदा मिलता है। इससे महंगाई पर दबाव कम होता है, घरेलू खाते का घाटा नियंत्रित होता है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स जो है रवि सिंह का क्या कहना है, इस पे बात करें तो लंबे समय तक सतर्क रहने के बाद एफआईआईज के एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। उनके मुताबिक पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और तेल की कीमतों में नरमी आने से भारत के आर्थिक आउटलुक को एक मजबूती मिली है, जिसका असर विदेशी निवेशकों के फैसलों पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए, सरकार की ओर से दिए गए टैक्स राहत उपाय, इसके अलावा आरबीआई की सहायक नीतियां, एफटीएसई रीबैलेंसिंग जैसे फैक्टर्स भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एफआईआईज अब लगातार खरीदारी करेंगे? इस सवाल पर बाजार एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी सी अलग है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालिया खरीदारी एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन इसे अभी स्थायी ट्रेंड नहीं माना जा सकता। यानी एफआईआईज की जो खरीदारी है आगे भी जारी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, 3 बड़े फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। पहला फैक्टर है अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड्स का रुख। अगर डॉलर कमजोर रहता है और बॉन्ड यील्ड्स में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आती है तो विदेशी निवेशक उभरते बाजारों यानी कि इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाना जारी रख सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें अब दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है कि भू राजनीतिक हालात, खास तौर पर पश्चिमी एशिया में अगर कोई नया तनाव पैदा नहीं होता तो विदेशी निवेशकों का भरोसा बना रह सकता है। तीसरा बदलाव, अगर तीसरे फैक्टर की बात की जाए जो कि सबसे जरूरी फैक्टर बताया जा रहा है, वो है चीन। अगर चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान करता है तो भी विदेशी निवेशकों का पैसा भारत की बजाय चीन की ओर जा सकता है। यानी ये 3 फैक्टर्स हैं जो इन पैसों को आते आते रोक सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ऐसा हो संभव नहीं कर सकते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, युवा आबादी और केपेक्स साइकिल जो है, इन जैसे फैक्टर्स जो है अभी भी भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक सेक्टर बना रहे हैं। इसीलिए जून महीने में एफआईआईज की खरीदारी जारी रहने की संभावना ज्यादा है, लेकिन बीच बीच में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो है जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं वी के विजय कुमार,
उनका नजरिया इस पर क्या है वो थोड़ा सा अलग है। उनका कहना है कि फिलहाल एफआईआईज की बिकवाली कम हो सकती है, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर खरीदार बनने के लिए एक और शर्त पूरी करनी ही होगी। दरअसल इस समय दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छा खासा निवेश मिल रहा है। इससे जुड़ा जो भी निवेश थीम है काफी ज्यादा मजबूत बना हुआ है। विदेशी निवेशकों का बड़ा पैसा फिलहाल उन्हीं बाजारों में जा रहा है, एआई सेक्टर्स में। विजय कुमार का कहना है कि जब तक एआई थीम की तेजी जारी रहेगी तब तक भारत में एफआईआईज की वापसी सीमित रह सकती है। हालांकि ये ट्रेंड जो है कब बदलेगा इसे लेकर अभी कोई भी निश्चित अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी ट्रेंड वाइज चल रहा है, एक ट्रेंड एयर चल रहा है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एफआईआईज की हालिया खरीदारी भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन सिर्फ 1-2 दिन की खरीदारी के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगा कि विदेशी निवेशकों की वापसी पूरी तरीके से भारत लौट आई है। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में, अमेरिका के ब्याज दरों में, इसके अलावा डॉलर की चाल में, पश्चिम एशिया के हालात में और चीन की आर्थिक नीतियां तय करेंगी कि आखिर एफआईआईज भारतीय बाजार में फिर से बड़े पैमाने पर लौटेंगे या फिर ये चलती हुई हवा है जो आज है और कल नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि निवेशक विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि उनका अगला कदम भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं या क्या आपकी राय है, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहे विस्तार के साथ।